तो कृषि मंत्री साहब का आदेश है, माननीय नांदेड़ कलेक्टर नांदेड़ हमारे एसओ साहब कलशिट साहब ये मीटिंग लेकर सुंदर मीटिंग एडीओ साहब ने और यहाँ पे नांदेड़ में मीटिंग हुई है। पूरा मीटिंग के अंदर उन्होंने आने वाले हंगामा में हमको क्या काम करना है इसकी पूरी जानकारी बहुत सुंदर तरीके से दी। आप मीटिंग में नहीं आए होंगे, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट क्या काम करने वाली है, किस तरीके से काम करने वाली है, गलत काम करे तो क्या होने वाला है, ये सब जानकारी उन्होंने दी है। तो थोड़ा सा आप सब चीज़ों में ध्यान देते हुए काम कीजिए। सोयाबीन की पेरनी या कॉटन की पेरनी 1 जून के बाद पानी गिरने के बाद या अच्छा पानी गिरने के बाद ही कीजिए। सोयाबीन के बैग में से थोड़ा बीज निकाल के चेक करके ही उनको पेरने को बोलिए। एक आधा लेटर बनाइए आपकी दुकान का कि जिसके अंदर आपके टर्म्स एंड कंडीशन डालो कि भाई सिग्नेचर, लॉट नंबर, बैच नंबर, कंपनी का नाम, पैसे सब चेक करके ही शेतकरी ने माल लेना। उसको भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। ये विनंती है। हमारा आदमी आपके पास आया कलेक्शन को विदाउट पावती के उसको पैसे नहीं देना है, ये ध्यान रखिए। आपके पर्सनल व्यवहार उसके साथ कुछ करना नहीं है। हमारा आदमी है बोल के आप उसके साथ में 10-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये भाई उन्हें मांग लिया आपने दे दिए, ऐसा आपको कोई काम करना नहीं है। बाद में आपके हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। आपको ये स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ मैं, ये किस्से हमारे साथ में 7-8 साल पहले हो चुके हैं। अभी ये किस्से दोहराने का काम मत कीजिए। आपके है उसके संबंध अच्छे होंगे, आपके अच्छे संबंध अच्छे अपनी जगह रखिए, बिजनेस के अंदर रखिए, पर्सनल का व्यवहार मत कीजिए, ये विनंती है। उसके बाद में माल लेते समय पे पूरा मटेरियल आप लेते समय पे माल देते समय पे पावती डीसी सब चेक कीजिए, लाट नंबर बराबर है क्या। माल रिटर्न समय पे कई लोगों ने मटेरियल दिए, बाद में आके 6 महीने के बाद बोलते कि हमने 10 पैकेट दिए थे, आपने 2 पैकेट के पहुँच दिए। ऐसा नहीं जमेगा भैया। आपको मटेरियल देते समय पे मटेरियल लेते समय पे आपको देखना है, पहुँच देना है। मटेरियल हमको रिटर्न देते समय पे एक तो रिटर्न का विषय नंबर विनंती है कि रिटर्न के मैटर में आप मत जाइए। दुकान सजाने का काम मत कीजिए, जो मटेरियल लगता है वही लीजिए। दुकान सजाने में हमारी क्या दुकान लग रही है आपको मालूम नहीं है, हम क्या परेशान हो रहे हैं आपको मालूम नहीं। ये विनंती है, जो भी जितना बिजनेस कर सकते हैं अच्छे कीजिए। गवर्नमेंट के जो भी रूल है मैक्सिमम रूल फॉलो कीजिए। स्टॉक बुक रन दो, अपने लाइसेंस के रन दो, स्टॉक बोर्ड रन दो, फार्मर के सिग्नेचर रन दो, अपना पॉस मशीन रन दो। सारथी ऐप के अंदर जितना आप कर सकते हैं मैक्सिमम सपोर्ट गवर्नमेंट को करना है अपने को। सारथी ऐप के अंदर जितना कर सकते हैं, जो कंपनी का स्कैनिंग कर सकते हो वो स्कैनिंग कीजिए। प्रिंसिपल सर्टिफिकेट मैक्सिमम कंपनी के आपके पास में रहना जरूरी है, आपके लाइसेंस के अंदर इंक्लूडिंग होना जरूरी है। प्रिंसिपल सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपको कुछ कल कोई प्रॉब्लम आया, जर्मिनेशन का आया, किसी प्रकार का कुछ आया तो आपको दिक्कत आने के चांसेस है। आउट ऑफ स्टेट से मटेरियल कोशिश कीजिए, आउट ऑफ स्टेट से मटेरियल नहीं आना चाहिए आपके दुकान पे। आउट ऑफ स्टेट से मटेरियल नहीं आना, ये आप 100% कोशिश कीजिए। उसके बाद में मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा आपकी दुकान से सेल होना, यह हमारी विनंती है। हम हमारे जो भी बुकिंग्स के डिस्काउंट स्कीम्स आपको हमारे बालाजी कुशा केंद्र दुकान के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर हम आपको डाल रहे हैं। वो ग्रुप को अभी लॉक किया वाला है। लॉक इसलिए किया गया है कि आपको सब डिटेल दिखते रहना रोज की रोज कि क्या वीडियो है, क्या महाराष्ट्र में चल रहा, क्या इंडिया में चल रहा, क्या हमारे रेट्स है, क्या सीडी है, क्या सब आपको डिटेल दिखने के लिए उसको ये लॉक किया, एक ग्रुप को लॉक किया गया है। वो ग्रुप में अगर आप नहीं होंगे तो आप हमें बोलिए, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे। तो एक तो वो मैटर। दूसरा, आप गाड़ी भेजेंगे मटेरियल के लिए, यहाँ काफ़ी दिक्कत है। यहाँ पे इतनी कंपनी का मटेरियल, इतने प्रोडक्ट आपको देने में हमको तकलीफ होंगी। तो आप विनंती है कि आपको अगर एक दिन पहले आपने व्हाट्सअप किए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। व्हाट्सअप करो, जो रेट है रेट पूछो, उसकी चेक या उसका आरटीजीएस ये जरूरी है, उसके हिसाब से काम करना आपको जरूरी है। टर्म्स एंड कंडीशन आपको बाकी कोई प्रॉब्लम वाला इशू नहीं है। मटेरियल जो भी बचता है वो कंपनी रिटर्न जो लेंगी उसके कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, मगर मटेरियल आप बचाने की कोशिश मत कीजिए। नहीं बिका ऐसा मत कीजिए कि कहीं ट्रेडिंग में ले लिया, वो मटेरियल आपने बेच दिए, हमारा माल बाजू में रख दिए। सर क्या कैसा करेंगे काम हम? बहुत मुश्किल है। गए साल वही हुआ, गए साल ट्रेडिंग का मटेरियल पहले बेच बेचे गए, हमारा मटेरियल आपने बाजू में रख दिए, लाखों पैकेट रिटर्न आया मुझे। आप आके रजिस्टर आपको दिखाता हूं मैं। कंपनियों के बिजनेस हमारे कोलैप्स हो गए, कंपनियों के साल भर पैसे, साल भर हमारी परेशानी रही पेमेंट की, हर चीज की। समझने की कोशिश कीजिए कितना मटेरियल बिकता, क्या प्लानिंग है, व्यवस्थित से प्लानिंग कीजिए। गड़बड़ का काम मत कीजिए कि सीजन ऐसा है वैसा है। सोयाबीन रो
आज मेज बढ़ रहा है, मेज में हम आपको 10 से 15 कंपनी का माल दे रहे हैं। सोयाबीन में नए नए वेराइटीज़ आपको दे रहे हैं हम। मैक्रोन्यूट्रिएंट में नए नए प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं हम। ऐसे कईयों दुकान है जिसको हम नए नए प्रोडक्ट ये साल और देने वाले हैं। आप आइए दुकान पे, आपको कॉटन में नई वेराइटीज़, सोयाबीन में नई वेराइटीज़, तोर में नई वेराइटीज़, मूंग में नई वेराइटीज़, आपको हर चीज़ में नई वेराइटीज़ आपके गांव के हिसाब से आपको हर दुकान गांव के अंदर हम 2, 4, 5 दुकानदार को 10 दुकान को अलग अलग प्रोडक्ट देने में आपको जो मोनोपोली में देंगे, जिसमें आपको 2 पैसे मिलेंगे, जिसकी रिजल्ट नंबर 1 है। वो देखिए, सीडी में आपने पैसे दिए तो आपको बेनिफिट बचने वाला है। कॉटन रो, सोयाबीन रो, तुअर रो, अगर सीडी में पैसे नहीं आएंगे आपको दिक्कत आएंगी, बाद में आपका लॉसेस होगा। तो आपको विनंती है कि पूरे रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो कीजिए। आप मेरे टच में रहिए। आपको कोई दिक्कतें है, आपको 2 मोबाइल नंबर दुकान के दिए गए हैं, और कुछ दिक्कतें मेरी होंगी, मेरे से डायरेक्ट बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम वाला इशू नहीं। मेरे पास नंबर आपके मेरा है, आपको और 2 नंबर मेरे एक्स्ट्रा दे देता हूँ मैं। आप बात कीजिए। कोई भी मटेरियल आपको नहीं आ रहा है, बुकिंग की वाली है, आपको सप्लाई नहीं हुआ, लेट हो रहा है, आप बोलिए। आप नहीं बोलेंगे कोई मतलब नहीं। फिर बुकिंग का मटेरियल आने वाले 3-4 दिन के अंदर आपने लेके जाना चाहिए, या आपको पहुंच जाएगा। 2 में से काम आने वाले सोमवार तक आपने मटेरियल, आपका 100% हमारा काम चालू है, हमारी पैकिंग चालू है, हमारी गाड़ियाँ आपके पास आएंगी। जो जितना मटेरियल आपको दे सकते हैं, आपकी गाड़ी आ रही है, आपकी गाड़ी भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाला इशू नहीं। तो मेरी विनंती है, खरीफ 2025 का सीजन, रबी का सीजन के बारे में आगे बात करेंगे अपन। 2025 का सीजन बहुत बढ़िया जाने वाला है। मानसून जल्दी आने वाला है, 10-15 दिन के अंदर हमारा सीजन खत्म हो जाने वाला है। तो आपको आपके हिसाब से प्लानिंग कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से कॉटन, सोयाबीन, तुअर, उड़द, मूंग, जवार, मक्का, ये सब चीज़ें बिकने वाली है।